साधु। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज आप लोग यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म की देशना को सुनने के लिए उपस्थित हुए। निसंदेह भगवान बुद्ध की देशना आदि में, मध्य में, अंत में कल्याणकारी है, लेकिन ये केवल सुनने मात्र से कल्याणकारी नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म अन्य जो परंपराएं हैं, अन्य जो संप्रदाय हैं, उनकी भांति आपको कोई परिणाम नहीं देता है। हालांकि वे लोग भी परिणाम देने के दावे करते हैं, लेकिन जांच करने पर परिणाम हमें नहीं मिल पाते। लेकिन भगवान बुद्ध जो दावा करते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर जो भी चलता है उसका परिणाम निश्चित तौर पर मिलता है, इस बात की गारंटी। और भगवान बुद्ध ने जो बातें कही हैं, आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का यहाँ पर वाचन करते हैं, धम्मपद का। इससे महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, चरंचे नादि गच्छे सेयं सदिथ मतनो एकं चर्यं दलहं कैरा नथी वाले शायद, कि अगर कोई बुद्धिमान साथी हमें अपने साथ चलने के लिए ना मिले तो उससे बेहतर है कि हम जो है अकेले चलें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मूर्ख की संगति जो है वो बहुत हानिकर होती है। ये मूर्ख कौन है, विद्वान कौन है, अभी इसका भी हम निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि विद्वान हमने उसको मान लिया जिसने डिग्रियां ले ली, जिसने बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, उसको हमने बुद्धिजीवी मान लिया, विद्वान मान लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध महामृत में कहते हैं, असेवना च बालान पंडितान च सेवना पूजा च पूजनीयान एतंग मंगल। हमारा मंगल कैसे सुनिश्चित हो, इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। असेवना च बालान, कि मूर्खों की संगति ना करना। और पंडित लोगों, पंडित का मतलब जो है समाज में जो है किसी पुजारी को बना दिया, किसी मौलवी को बना दिया, पंडित वो नहीं। पंडित मतलब ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी का मतलब ऐसा ज्ञान जो आपके दुखों को दूर कर सके। ये जो ज्ञान जिसे हम आज समझ रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज में मिलता है, ये तो हमारे पेट पालने का ज्ञान है। ये तो हमारे मनों को जो राग लग गया है, उस राग को पूरा करने का ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जिस ज्ञान की भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं, जिस विद्वान की भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं, वह ज्ञान, वह विद्वान आपके जन्म जन्म के दुखों को दूर करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे विद्वान। तो मूर्खों की संगति ना करना, यानी कि मूर्ख जो है आपको हमेशा हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और विद्वान जो है आपका कल्याण करेगा। तो विद्वान का मतलब हुआ कि जिसके भीतर आपका कल्याण करने की योग्यता है, सामर्थ्य है। हम शरण गमन करते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अधिकांश बौद्धों के लिए तो ये मंत्र सा हो गया है, मंत्र सा उच्चारण कर लेते हैं, बस हो गया पूरा। लेकिन हम ये समझ नहीं पाए कि हम बुद्ध की शरण क्यों जा रहे हैं, धम्म की शरण क्यों जा रहे हैं, संघ की शरण क्यों जा रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि क्यों कहा? कुछ लोग बोलते हैं कि हम बुद्धि की शरण जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण जाना नहीं है। बुद्धि तो सभी के पास है, किसके पास बुद्धि नहीं है? क्या एक हत्यारा बिना बुद्धि के हत्या करता है? क्या एक डाकू बिना बुद्धि के डाके डालता है? बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का उचित इस्तेमाल हर कोई नहीं कर पाता। तो जिस बुद्ध की शरण जा रहे हैं, वो बुद्ध इसलिए बुद्ध हैं क्योंकि उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। वह मार्ग उन्होंने खोज लिया जिस मार्ग पर चलकर इस संसार के लोग अपने दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान जो है, ज्ञान, विद्वान, मूर्ख, ये शब्द इसमें बार बार आएंगे धम्मपद में। इनको समझना बहुत जरूरी है। धम्मपद में कहा है, न तंग माता पिता कैयरा अये वापी च यातका सम्मा पड़े हितं चित्तं
शेषो नंग ततो करे, कि जितनी अधिक भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस संसार में हम लोग ये समझते हैं कि अगर सबसे अधिक भला चाहने वाला कोई है तो हमारे माँ बाप है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी हम कितने भी बुरे हो जाएं, तब भी हमें कष्ट होते ही जो है, अगर किसी को दर्द होता है, दुख होता है, तो हमारे माता पिता को होता है, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर उनसे भी अधिक भला चाहने वाला कोई है तो वो आपका चित्त है, आपका मन है, अगर वो सही दिशा में लगा हो। अगली गाथा में कहा है, दिशो दिशंग एंतं कयरा वेरी वापन वेरी न मिच्छा पड़े हित चित्तंग पापियो नंग ततो करे, कि गलत दिशा में लगा हुआ चित्त जितना आपका नुकसान कर सकता है, उतना नुकसान आपका दुश्मन भी नहीं कर सकता। ये पूरा धम्मपद अगर आप पढ़ेंगे पहली गाथा से लेकर और 423वीं गाथा तक, केवल एक ही शब्द यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो है चित्त। और संसार का कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय आपके चित्त पर काम नहीं करता, ये गारंटी दे रहा हूँ। बाबा साहेब जो हैं विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे पढ़े लिखे। वो कोई भी बात कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, उस बात के पीछे जो है गहरा अध्ययन होता है, विश्लेषण होता है, खोज होती है, अनुसंधान होता है, जब जाकर वो कोई बात कहते हैं। और विशेष तौर पर जब कोई बात वो अपने समाज के लिए कह रहे हैं तो फिर उसका महत्व और भी आता है, फिर ऐसे नहीं कही जा सकती। लेकिन इस देश के लोगों ने बाबा साहेब की बात को मानने से इनकार क्यों कर दिया, क्या कारण है? पिछले 70 साल में बाबा साहेब की इतनी महत्वपूर्ण बात, इतना महत्वपूर्ण धम्म दिया जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अगर भारत ने धम्म का नेतृत्व पूरे संसार भर में किया होता तो आज पूरा संसार जो है भगवान बुद्ध के धम्म का लाभ ले रहा होता और पूरी दुनिया में कहीं पर भी युद्ध ना हो रहा होता। आज अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, इजराइल और वो दूसरे देश लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, इतनी हानि जन की, धन की, सबकी हो रही है। यहाँ पर खाने के लिए लोगों का पैसा नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन वहाँ लड़ने के लिए बहुत पैसा आ रहा है। ऐसा अनर्थ जो है केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म के अभाव में हो रहा है। और जो लोग संसार भर में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को धार्मिक नहीं कहते हैं, वे अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हैं। कोई इस्लाम को मानने वाला है, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला है, तो क्या उनके धर्म ने उनको यही शिक्षा दी है कि आप लड़ाइयाँ कीजिए, युद्ध कीजिए? क्या उनको शांति नहीं चाहिए? क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है, कष्ट पाना चाहता है, युद्ध चाहता है? संसार का कोई भी व्यक्ति जो है संसार में युद्ध नहीं चाहता। भारत में रह रहे हैं हम लोग, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि दुनिया के किसी कोने में कहीं युद्ध हो, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जो है त्रासदा हमें भी झेलनी पड़ेगी। हम भी नहीं चाहेंगे, बेशक हमारे ऊपर कोई बम नहीं फूट रहा है, हमारी मृत्यु का कोई कारण नहीं उत्पन्न हो रहा है अभी, लेकिन अभी आपने देखा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, सारी महंगाई हो रही है। कारण क्या है? वैश्विक उन्माद। ये वैश्विक उन्माद क्यों है? किसी देश की जनता नहीं चाहती है कि युद्ध हो, किसी देश की नहीं, लेकिन जो देश के नेता हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वे धार्मिक नहीं हैं, वे केवल धार्मिक होने का दावा करते हैं। अगर धार्मिक होते तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध की जो गाथा है, आपने भी पढ़ी होगी 5वीं गाथा, ना ही वेरेन वेरानी समंत चनंग अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इतनी महत्वपूर्ण बात जो है, क्या अभी तक इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए लोग, क्या उनको समझ में नहीं आई है? सबको समझ में आती है, लेकिन समस्या ये है कि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार रोका हुआ है। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार कौन करेगा? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये जिम्मेदारी दी थी 1956 में कि आपको बौद्ध बनना है। आप सभी लोग बौद्ध हैं, कोई हिंदू तो नहीं है, कोई मुसलमान तो नहीं है, कोई विधर्मी तो नहीं है, सारे बौद्ध हैं। तो बौद्ध होने का क्या मतलब है? बौद्ध होने का और अबौद्ध होने का क्या मतलब? केवल एक ही मतलब है कि अबौद्ध लोग जो हैं अपने चित्त पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, तमाम विकार हैं।
जो अबोध लोग होते हैं उन्हें इन विकारों पर काम करने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बल्कि इनको बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बुद्ध और बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग चित्त पर काम करते हैं। वो निरंतर हर पल इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस क्षण मेरे से क्या हुआ, जो बीता पल गया उसमें मैंने क्या किया। ये धम्पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, अभितरेत कल्याणी पापा चितन निवारी दंदंग ही करोति पुण्य पापस्मिन रमते मनो, कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है, गलत कामों में लगने वाला है। तो साधारण सी बात है, ये साधारण सी बातें हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर हम कभी भी जो है कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, या तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, और गलत कर रहे हैं तो सही नहीं कर रहे। ये तो सिंपल सी बात है ना। पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे, और पुण्य कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 7वां अंग है उसकी है, सम्मा सती। सम्मा सती को हमने समझा नहीं कि सम्मा सती का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये सम्मा सती ही है जो हमें जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कर सकती है। अभी आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? किसी को मालूम है? कोई जानकारी नहीं है? ताज्जुब है। तो हम बौद्ध कैसे हुए? फिर तो हमारे सामने कोई भी अगर चीवर पहनकर आएगा तो हम तो मजबूर हो जाएंगे उसको नमन करने के लिए, उसके भीतर श्रद्धा प्रकट करने के लिए। होंगे नहीं होंगे? तो हम बौद्ध कैसे हो गए? फिर तो हमारे भीतर, हमारे बीच में जो है चीवर पहनकर कोई भी आ सकता है, कोई दुश्मन भी आ सकता है, कोई डाकू भी आ सकता है। हमें पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। तो बौद्ध होने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम लोग बौद्ध बन गए। अगर हम बौद्ध बन गए, हमने अपने जीवन में अहिंसा को स्थान दिया, हिंसा को त्यागा, लेकिन मेरा पड़ोसी अभी भी हिंसा करता है, गाली गलौज करता है, तो मैं बौद्ध बनकर भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। इसलिए ये मेरा दायित्व है, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अगर इस मार्ग को जान गया हूँ, पहचान गया हूँ, मैंने अपना जीवन जो है शुद्ध कर लिया है, मैंने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, तो मैं अपने समाज का भी उद्धार करूं, उनके चित्त को भी शुद्ध करने का काम करूं, उनके भीतर से भी हिंसा निकालना, गाली गलौज, ये तमाम जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम करूं। अगर मैं खुद तक सीमित हो गया, मैंने अपना भला तो सोच लिया, मैं तो मार्ग पर चलने लगा, लेकिन मेरा समाज नहीं चल रहा है, तो मैं खतरे में हूँ। मुझे मेरे समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि अब तक जो है भारत में धर्म का प्रचार क्यों नहीं हो पाया? किसी के पास कोई कारण उपस्थित है? पूरी दुनिया में आप कहीं भी पूछिए, हिंदुओं से पूछिए, मुसलमानों से पूछिए, ईसाइयों से पूछिए कि भाई बुद्ध के धम्म में कोई गलत बात हो कि जो तुम्हें गलत लगती हो, तुम्हें लगता हो कि बुद्ध ने ये बात तो गलत नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म पद आपके सामने रखा है, 423 गाथाएं हैं। एक भी गाथा को बता दीजिए जिससे कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई इनकार कर सके। लेकिन एक एक गाथा ये कह रही है कि ये सारी गाथाएं जो है हर एक हिंदू के लिए, हर एक मुसलमान के लिए, हर एक ईसाई के लिए, संसार के एक एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। जब तक इसका आचरण नहीं करेंगे तो उनका कल्याण सुनिश्चित नहीं सकता, मतलब ही नहीं। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों के समक्ष जो है संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो परम कर्तव्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे ऊपर डाला है, ये हमारा उद्धार करने के लिए है, और बाबा साहेब का मिशन जो है हमारा कल्याण करने के लिए है। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा भी कल्याण रुका हुआ है और हमारे समाज का भी कल्याण रुका हुआ है। और बाबा साहेब आज भी आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब की मृत्यु के बाद जब पहला सेंसस हुआ तो उस समय 60 लाख बौद्ध जो है भारत में थे, जनगणना के हिसाब से 60 लाख बौद्ध, और आज की डेट में 80-90 लाख बौद्ध हैं। तो बाबा साहेब का मिशन जो है, बाबा साहेब के मिशन की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, मुख्य तौर पर जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो उस मिशन को बहुत पीछे लेकर गए, बहुत पीछे लेकर गए। 1960 में देश की जनसंख्या क्या थी और आज देश की जनसंख्या क्या है, उसके अनुपात में देखिए कितना पीछे गए। इतना ही नहीं है, इन 80-90 लाख लोगों का अगर आप परीक्षण करेंगे कि ये बौद्ध हैं या अबौद्ध हैं, तो आपको 1 लाख बौद्ध निकालना मुश्किल हो जाएगा। समस्या बहुत गंभीर है। ये ऐसे ही सारा संसार युद्ध में नहीं फंस गया है। ये चारों तरफ हमारे जो अशांति फैली हुई है, जहाँ गली कूचों में बच्चे गालियाँ दे के
बात करते हैं, बिना गाली दिए बात ही नहीं करते हैं, जिसको कुछ भी कह दो तो जरा सी देर गुस्सा आ जाता है, किसी को सहन शक्ति नहीं है, जरा सा भी धैर्य नहीं है। ये सब जो है हम सब लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर हमने बुद्ध की शरण ग्रहण की है तो हमें जो है दूसरों को भी बुद्ध की शरण, बुद्ध का नाम ले मत ले, बुद्ध का चित्र अपने घर में लगा मत लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरा चित्र लगाओ, इससे क्या मतलब है। लेकिन बुद्ध ने जो है जो संसार के कल्याण के लिए मार्ग खोजा है, जो सबके लिए आवश्यक है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, वो सभी को पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि आप लोग पहले से ही आदरणीय रामनिवास जी ने बताया है कि आपको और ये आपका बुद्ध विहार भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। मेरा किसी संगठन से कोई बैर नहीं है, किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अगर मुझ तक ये मिशन मूवमेंट पहुँचा है तो किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है। मैं तो लेकर नहीं आया हूँ वहाँ से बाबा साहब सीधा, तो उन लोगों की वजह से मुझ तक पहुँचा है। लेकिन परिष्कार करना जो है हमारा स्वभाव होना चाहिए। अगर हम किसी भी व्यवस्था को देखें और वहाँ पर देखें कि कमी है तो उसको सुधारना हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। तो भारतीय बौद्ध महासभा की अगर उनसे बात करें, क्योंकि मैं तो उनसे बात ही नहीं कर पाता। राजरत्नम अम्बेडकर जी से मैंने कितनी बार फ़ोन लगाया, फ़ोन रिसीव नहीं होता, कैसे बात हो। यशवंतराव अम्बेडकर जी जो है, भीमराव अम्बेडकर जी, अब मैं क्या बताऊँ, उनके साथ में जो बौद्ध भिक्षु घूमते हैं उनको यही नहीं पता है कि बौद्ध भिक्षु है या नहीं है। तो हमारी श्रद्धा कैसे आई है, हमने कैसे विश्वास किया है, क्योंकि ये संगठन जो है बाबा साहेब के द्वारा बनाया हुआ है। केवल बाबा साहेब ने, क्योंकि बाबा साहेब के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसलिए बाबा साहेब के नाम से कुछ भी हम करेंगे तो वो जायज़ हो जाएगा। ये जो श्रद्धा हमने लेकर आए, क्या ये श्रद्धा है? ये श्रद्धा नहीं हुई, ये अंधश्रद्धा हुई, क्योंकि उस व्यक्ति के जीते जी जो है उस व्यक्ति का कंट्रोल उस पर होता है। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिन लोगों के हाथ में कंट्रोल है, बाबा साहब ने कहा था ना कि संविधान कैसा है, पूछा गया उनसे, तो बाबा साहब ने क्या कहा, जैसे लोगों के हाथ में ये संविधान जाएगा, जैसी उनकी नीयत होगी वैसा ही ये संविधान काम करेगा, वैसा ही साबित होगा, अच्छा और बुरा। ऐसे ही बाबा साहेब ने संस्था बनाई। बाबा साहेब की तो पर कोई शक नहीं है हमें, उनकी महानता पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके बाद जिन लोगों के हाथ में संस्थाएं आईं उनका हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है। पिछले 70 साल में जो कार्य होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ है, उसकी कोई योजना नहीं बना पाई, तो सोचना पड़ेगा। फिर किसी भी संस्था में हमें बाबा साहेब का परिवार ही क्यों चाहिए, अध्यक्ष में या किसी चीज़ में? ये भी एक बीमारी है। ये बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये सारी बीमारियाँ पूर्व धर्म में जो थे हम, वहीं से आ रही हैं। वहीं पर ऐसी समस्याएं हैं, परिवारवाद, उत्तराधिकार, संपत्ति का विरासत, ये सारी समस्याएं वहीं पर हैं। यहाँ पर ये समस्याएं नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म में केवल और केवल कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। याद कीजिए भगवान बुद्ध का वो कथन, जब आनंद उनसे अंतिम समय में ये बोलते हैं कि भगवान आपके बाद जो है इस संघ का क्या होगा, अच्छा हो कि आप जो है अपने जीते जी अपने संघ का कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कीजिए। तो भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता आनंद। धम्म तो जो है जो धारण करेगा, जो उसका आचरण करेगा, धम्म उसी का हो जाएगा। धम्म कोई संपत्ति नहीं है। अगर संपत्ति होती तो उसका हम उत्तराधिकार दे देते। एक और उदाहरण जो है, तो भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए अपने गृहनगर बुद्ध बनने के बाद, तो वो भिक्षाटन करते हुए जयनगर में जा रहे हैं। जब राजा शुद्धोधन को पता लगा तो बड़ा दुख हुआ, बहुत दुखी हुए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उनके पास आकर बोले कि भाई इससे तो हमारे कुल का अपमान हो रहा है। हमारे कुल में कभी भी किसी ने भिक्षा मांग के जो है अपना पेट नहीं भरा है। हमारा कुल तो राजाओं का कुल है, शाही कुल है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हे राजन, आपका कुल राजाओं का कुल होगा, आपका वंश राजाओं का वंश होगा। मैं तो बुद्धों के वंश से हूँ, मैं तो बुद्धों के कुल से हूँ, और ये बुद्धों की परंपरा है कि मांग कर ही खाना है, अपने आप उत्पन्न नहीं करना है। तो इसीलिए हमें जो है धम्म को बड़ी बारीकी से अगर हमने समझ लिया और ये धम्म हमें समझ में आ गया, तो जिस प्रकार से आप किसी दवाई का सेवन करते हैं और वो फ़ायदा करती है, तो फिर कोई कंपनी आपको आके नहीं कहती है कि जाके इसका प्रचार करो, खुद ही गा गा कर बजा बजा कर जिसको बीमारी होती है जाके बताते हो। तो ऐसे ही जब इस धम्म का आप सेवन करेंगे, धम्म का जब आपको लाभ होने लगेगा, तो निश्चित तौर पर जो है आप इसका प्रचार करने लगोगे, चर्चाएँ करने लगोगे। लेकिन यही समस्या पिछले 70 साल में रही है कि हमने जो है अभी तक धम्म का केवल गाना गाया है, प्रतीकात्मक धम्म अपनाया है, झंडे लगा लिए,
और वंदना वगैरह कर ली, विद्या जानना शुरू कर दिया, त्यौहार छोड़ दिए, त्यौहार अपना लिए, ये सब तो किया। लेकिन जो असली काम था, असली काम जो बुद्ध कहते हैं, मैं अक्सर 3 बातों की चर्चा करता हूँ धर्म परिवर्तन के लिए। लोग तो धर्म परिवर्तन पर बहुत उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ कि अभी तक धर्म परिवर्तन तो भारत में हुआ ही नहीं है। अगर भारत में धर्म परिवर्तन होने लग जाएगा तो परिणाम भी आने लग जाएंगे। तो धर्म परिवर्तन के लिए 3 बातें मुख्य हैं। पहली है प्रतीकों का परिवर्तन, जो बड़ा आसान काम, किसी को भी बोलो तो बड़ा आसानी से कर लेगा। कभी किसी मूर्ति पूजा करता था तो अब उसने मूर्तियाँ बदल दी, झंडे बदल दिए, अपनी वेशभूषा बदल दी, जिससे दिखाई देता है कि ये बौद्ध है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, वो प्रतीक, तो वो तो बदल दिए। फिर दूसरा है रीति रिवाज, परंपराओं का, उत्सवों का परिवर्तन, वो भी हम आराम से बदल सकते हैं, थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बदल देंगे उसको। लेकिन तीसरा परिवर्तन, जिसके लिए भगवान बुद्ध चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और भगवान को साफ साफ कहेंगे कि पहले 2 परिवर्तन, यानी कि प्रतीकों का परिवर्तन और उत्सवों का परिवर्तन, परंपराओं का परिवर्तन आप करो या मत करो, ज़्यादा बनता बिगड़ता नहीं है। आप अपने घर पर पंछी झंडा लगाओ मत लगाओ, बुद्ध की मूर्ति रखो मत रखो, इससे ज़्यादा बनता बिगड़ता नहीं है, केवल इस पहचान के अलावा कि आप बौद्ध हैं, आप बौद्ध हैं। लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन नहीं किया तो आपका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। तीसरा परिवर्तन है चित्त का परिवर्तन। चित्त में तमाम विकार हैं और उन विकारों पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिन रात में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर विपස්සना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और क्या नाम है, वंदना कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। विपස්සना भी मैंने की, ध्यान भी किया, तो ध्यान मैं किस चीज़ का कर रहा हूँ? ध्यान मुझे जो है सबसे पहले जागृत होने के लिए करना है। जागृति क्या है? हर पल में अपने कर्मों को देख पाऊँ, ये जागृति आनी चाहिए। अगर ये जागृति नहीं आई है, मैं हर पल अपने कर्मों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो कोई लाभ होने वाला नहीं। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि ये तो काम भिक्षुओं का है। भिक्षुओं का काम नहीं है ये, क्योंकि लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? आपको मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों पैदा हुए हैं? कोई भी प्राणी, कोई भी जीव क्यों पैदा होता है? इसका जवाब किसी अन्य के पास नहीं है, लेकिन बौद्धों के पास होना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही ये समाधान दिया है। यही बुद्ध का धर्म है। तो किसी भी जीव के उत्पन्न होने का जीवन का लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना। और बौद्ध भिक्षु जो है इसी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे इसी मार्ग पर लगे रहने के लिए वो जो है घर का त्याग करते हैं। क्योंकि घर में रहकर जो है घर गृहस्थी को संभालेगा तो पूरा फोकस नहीं कर पाएगा, अर्हत नहीं हो पाएगा, समस्या आएगी। इसीलिए उसके पास 24 घंटे हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए काम नहीं है? हमें भी तो ये जिम्मेदारी दी है, हमें भी तो यही लक्ष्य मिला है। तो हमें घर पर रहकर अपने कामों में देख रेख करते हुए, सारे काम निपटाते हुए, हमें भी 24 घंटे जागरूक रहना है। कहाँ पर हमारे से कौन सा सील टूट रहा है, कहाँ पर हमारे चित्त में पाप उत्पन्न हो रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई, किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, इसकी जानकारी रखनी है। अभी तो ये हमारा संस्कार है, हमारा चित्त इन्हीं बातों संस्कारित है। लेकिन हमें अभी तो क्योंकि ये काम करे जा रहे हैं, इसलिए जानकारी नहीं है कि हम जागरूक नहीं। जैसे जागरूक हो जाएंगे तो हमें सूचना मिल जाएगी कि अभी जो है तूने ईर्ष्या की, तुझे ईर्ष्या नहीं करनी, अभी तूने द्वेष किया, तुझे द्वेष नहीं करना है। जब हम ये निर्णय लेने लग जाएंगे तो कम से कम परिणामों को हम बचा लेंगे, गलत परिणामों को रोक लेंगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, धम्मपद संघ के द्वारा हम लोग आए हैं। धम्मपद संघ ने ये कार्य करना शुरू किया है, किसी के विरोध में नहीं, लेकिन समाज को जो है मार्ग दिखाने के लिए। और इसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है। और आपके बीच में 2 आदरणीय, क्या नाम आपका, आदरणीय आचार्य नितेश जी बैठे हैं, जो कि धम्मपद संघ से प्रथम वर्ष का कोर्स कर चुकी हैं। और आदरणीय आचार्य धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। ये दोनों लोग जो हैं प्रथम वर्ष का कोर्स कर चुके हैं। और प्रथम वर्ष का कोर्स कर लेने मात्र से हमें लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को गारंटी दे के आता हूँ कि जिसने भी प्रथम वर्ष का कोर्स कर लिया तो उसके जीवन में कल्याण होने वाला है, लाभ होने वाला है, ज़िंदगी बदलने वाली, गारंटी देता हूँ। लेकिन उस गारंटी से पहले एक बात कहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं गाड़ी से आया हूँ, तो अगर गाड़ी गिफ्ट कर दूँ तो आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। गाड़ी चलानी नहीं आती ना, फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा उठाने के लिए गाड़ी चलाना जरूरी है ना, चलाना आना चाहिए। चलिए गाड़ी चलाना भी सिखा दिया तो फ़ायदा हो जाएगा? तब भी नहीं होगा, क्योंकि चलानी पड़ेगी करेक्टली। तो ऐसे जो है, जो हमने गारंटी दी है, प्रथम वर्ष का कोर्स, छोटा सा कोर्स है कि अभी तक जो है अर्थ का ही अनर्थ होता है, अर्थ ही हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए एक एक चीज़ का, जैसे पूजा का क्या अर्थ है, शरण गमन क्यों करते हैं, खमायाचना क्यों करते हैं, सीलियाचना क्यों करते हैं, एक एक चीज़ जो है ऐसे ही नहीं करते हैं भगवान बुद्ध धर्म में। भगवान बुद्ध का धर्म जो है कारण और घटना जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ के पीछे हेतु है। तो इसीलिए जो है ये जो कोर्स है, ये देखिए केवल इतना सा कोर्स है, ये कोर्स है।
बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है क्या? ये कोर्स जो है आप लोग अगर कर लें तो आपका जीवन बदल सकता है, फिर आप दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। और ये कराने की जिम्मेदारी जो है हमारी है। आपके बीच में 2 आचार्य तो बैठे ही हुए हैं, ये आपको फिजिकली भी करा सकते हैं। कुछ शुरू हुआ है आदरणीय आचार्य नितेश जी, यहाँ पर कुछ शुरू हुआ है क्या सर? अभी कोर्स नहीं, अभी जो हम 2 घंटे यहाँ पर सुबह देते हैं, अभी 2 घंटे तो हमने दे दिए ना सुबह। इसी 2 घंटे में 15 मिनट की एक एक्सरसाइज मात्र 15 मिनट का अगर हम थोड़ा सा इसको कोर्स को कर लें, वाचन कर लें, 2-3 बार वाचन कर लें, कोर्स याद हो जाए। कोर्स मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो नहीं कर पाते, आदरणीय आचार्य नहीं कर पाते, आदरणीय आचार्य नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। लेकिन अनपढ़ महिलाओं ने, सोचिए, जिनको अक्षर पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों ने भी ये कोर्स पाली और हिंदी में कर लिया है। अब जब वो पाली में बोलती है महिलाएं, तो जो PhD कर स्कॉलर बनकर आए हैं बुद्धिस्ट स्टडीज से, वो गाथाएं नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं। तो सोचिए प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा? तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों के सामने ये निवेदन करने आया हूँ। और एक चीज़ और है कि हमने एक धम्म ज्ञान प्रतियोगिता शुरू कर दी है। ये बड़ी यूनिक प्रतियोगिता है। इसमें एक तो ये कोर्स है, प्लस में 100-150 क्वेश्चन और बाबा साहेब और बुद्ध के बारे में हम जो है पूछेंगे। और ये सारी परीक्षाएँ जो ऑनलाइन ही होंगी, गूगल मीट में। और ऐसा नहीं है कि एक साथ परीक्षा होगी कि आज हमने ये सेंटर बना दिया, यहाँ पर परीक्षा होनी है, इस दिन होनी, नहीं। आपने जैसे ही ये कोर्स याद कर लिया, अपने आचार्य को बता दिया, क्योंकि हम एक आचार्य भी देंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन का आचार्य देंगे आपको, जो है उस आचार्य को बता दिया कि मेरा जो है कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आचार्य जो है आपके परीक्षा की व्यवस्था कर देगा, बोर्ड बना देगा, और वो बोर्ड जो है आपसे परीक्षा ले लेगा। जिस दिन आप बोल देंगे उस दिन परीक्षा हो जाएगी। जब हमारी ऐसी 200 परीक्षाएँ कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम जो है वो इनाम घोषित करेंगे। पहला इनाम 5,000 रुपये का है, दूसरा 3,000 रुपये का है, और तीसरा जो है 2,000 रुपये का इनाम। इसके अलावा 18 साल तक के बच्चे अगर इस कोर्स को, इस परीक्षा को पास भी कर लेते हैं, पहले 3 इनाम तो हो ही गए, इसके अलावा अगर पास भी कर लिया उन्होंने, 80% नंबर पास कराने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो संघ से जुड़ेंगे, संघ के मार्ग से चलेंगे, तो पास भी हम करा लेंगे आराम से, अच्छे नंबर ला के। 100% नंबर भी लेकर आए आचार्य जी, आदरणीय आचार्य नितेश जी। कितने नंबर आए थे आपके? हैं? नहीं, 99.9 तो कुछ नंबर हैं इनके, लगभग 100% नंबर है। 1% एक नंबर पे था जब मैंने आपत्ति की थी शायद, जो है ना, कि मैंने कहा था कि नहीं आदरणीय जी का बहुत अच्छा वो है और आपने नंबर क्यों काट दिया इसको। तो इस तरह से अगर मुश्किल होता तो 100% नंबर कैसे लेके आ सकते हैं? 80 नंबर तो आराम से लाएंगे, और लाने की जिम्मेदारी हमारी, हम सिखाएंगे। आप केवल सहमति दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और छोड़ दीजिए। तो 18 साल तक के बच्चे अगर इस कोर्स में पास भी आते हैं तो उनको 200 रुपये का इनाम है, और 18 साल से ऊपर जो लोग पास कर लेंगे उनको 100 रुपये का इनाम है। और रजिस्ट्रेशन फीस इसकी केवल 100 रुपये रखी है। 100 रुपये इसलिए रखी है ताकि कोई ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन करा दे और छोड़ दे, अरे भाई मेरे बस की नहीं है, इसलिए कम से कम 100 रुपये की जो है फीस उनके सामने रखी है, ताकि कुछ इंटरेस्ट उनका पैदा हो। तो इसलिए जो है भारत को बुद्धमय करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं। सबसे पहले ईमानदारी हमारे अपने प्रति जवाबदेही हो कि क्या हम जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर अपने महापुरुषों का त्याग, को बलिदान देखें। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन हम क्या बलिदान कर रहे हैं, हम क्या त्याग कर रहे हैं? क्या हम 24 घंटे में 15-20 मिनट का भी त्याग, अपने इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं क्या? अपने कामों से निकाल सकते हैं क्या? ये तो बड़ा आसान काम है। अगर हम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते तो भारत बुद्धमय कभी नहीं हो सकता। अपने महापुरुषों का सपना कभी पूरा नहीं होता, और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है कभी आप उसमें भागीदार नहीं बन सकते। इसी तरह से हम तड़पड़ाते रहेंगे, अत्याचार सहन के लिए मौजूद रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, इतने ध्यान से मुझे सुना। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रतियोगिता में आप भाग ले लें। ऑनलाइन होनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे होनी है, घर बैठे परीक्षा होनी है। बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। जय भीम, बहुत है। साधु साधु साधु। अभी आप सबने बहुत दम के प्रचार प्रसार में तो लगे ही है। एक जो विशेष कार्य जो कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धर्म में जो त्रुटियां हैं उसको परिष्कृत करने का कार्य कर रहे हैं, उनको हटाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो तथागत भगवान बुद्ध ने जो सोने वर्गा जो है धर्म हमें दिया, मानव धर्म दिया, तो उस सोने वर्गा धर्म ही बना रहे वो। उसमें जो पिछले समय में जो अशुद्धियां आ गई हैं वो अशुद्धियों का दूर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और हम तथागत भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको इस कार्य में सफल बनाएं। साधु साधु साधु।